हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, क्या देख रहे हैं आप? क्लास 12th में गणित। और गणित में बेटा चैप्टर कौन सा है? तो सांतत्य एवं अवकलनीयता। टॉपिक देख रहे हैं आप, प्रतिलोम फलन। मतलब आप क्या पढ़ चुके बेटा? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो इसके बाद सवाल और होने वाले हैं जबरदस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से ध्यान दीजिएगा और हम चलेंगे आज के प्रथम सवाल के ऊपर। तो प्रथम सवाल क्या कहना चाहते हैं? वाह, tan इनवर्स 4x के अपॉन में 1 माइनस 4x स्क्वायर। कितना बेटा? tan इनवर्स 4x के अपॉन में 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो देखिएगा ये किस चीज का फार्मूला होता है, कैसे सॉल्व होगा, इसको हम जल्दी से करते हैं बेटा। फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद करिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि tan इनवर्स कितना बेटा? अगर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कोई टर्म्स होता है तो बेटा ये किस चीज का फार्मूला होता है बताइए? ये होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का। अब सुनो भाई, x की जगह कुछ भी आ जा सकता है। जैसे याद करिए कि tan इनवर्स अगर ऐसा हो जाए कितना कि 2 टाइम्स ऑफ एनी कांस्टेंट k अपॉन 1 माइनस फिर से किसी k का स्क्वायर अगर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स ऑफ k के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा टफ काम ये नहीं है। अब आपको आगे बताता हूं क्या है ये। tan इनवर्स 4x के अपॉन में 1 माइनस 4x स्क्वायर है। इस सवाल को प्यार से देखिए जरा बेटा। y बराबर ये क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स, इसको कितना हो जाएगा ये? इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x और कितना? 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। कितना? 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। समझ में आया अभी बात? अब सुनिएगा कि y बराबर ये क्या है? tan इनवर्स ये है क्या बताओ? तो ये इनडायरेक्टली देखो, अभी चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये काय का फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स 2x का, इस वाले फार्मूले के मेथड से, है ना। अब देखो क्योंकि यहां पे 2x था, 2x को अगर हमने कुछ मान लिया उस हिसाब से, तो आप समझ गए ये कैसी चीजें है। अब एक और तरीका बताता हूं। अब उसके बाद एक काम करो, जैसे अगर आपने ये लिख लिया ना तो पहले तो इसको एक काम कर दो, ऐसे डिफरेंशिएट करवा देता हूं और एक लेवल थोड़ा सा बढ़वा दूंगा मैं। तो बराबर 2 tan इनवर्स 2x। ठीक है। अब जब y बराबर 2 tan इनवर्स 2x आ चुका है तब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा? तब 2 बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका बेटा? tan इनवर्स 2x का। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना? 2 बाहर, ये तो कांस्टेंट है ही पहले से। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, लेकिन आज कितना बेटा? 2x, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। अब ध्यान दीजिएगा कितना? 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। कितना बेटा? 4x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, मतलब कितना? 2 कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन कितना? 1। अब देखो अगली बार 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। कितना बचेगा बेटा? 4। तो हो जाएगा ये 4 और अपॉन में कितना? 1 प्लस 4x स्क्वायर। वाह, तो क्या ऐसा सवाल लगा ये? बढ़िया, इतना इजी जवाब है और क्या चाहिए। तो एक तो ये तरीका हो गया, तो इसको जल्दी से एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन में आपकी कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन में आपके कोई दिक्कत नहीं। ये रह गया लगभग 2 नंबर के सवाल के हिसाब से। लेकिन अगर यही सवाल 4 नंबर में अगर आ गया तो एक स्टेप खास बता रहा हूं, उसको आप हल्का सा सॉल्व कर लीजिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन का एक सिंबल यूज करते हैं हम लोग, उसका ध्यान देंगे। अरे मिट जाओ भाई। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे लिखिएगा? तो देखो हमारे पास एक फार्मूला और होता है ना। अच्छा, इसके लिए जगह नहीं बची तो एक काम करते हैं, जगह देखो आजकल टेक्नोलॉजी है ना, दुनिया में बहुत काम की है। अगर अपन ने ये लिख लिया है नीचे, अगर जगह नहीं बच रही तो देखो इस चीज को हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सही है? कहां शिफ्ट कर दे? यहां शिफ्ट कर लेते पर। अब इसको देखो, छोड़ो, शिफ्ट हो गया। अब इस चीज को मैं चाहता हूं टेक्नोलॉजी, इसीलिए तो कहता हूं पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। अब मैंने इधर लिख दिया, मुझे इधर जगह चाहिए, क्या करेंगे?
ये उठा के लाए और यहां अपन ने सेट करे, अरे टेढ़ा हो गया बेचारा, ये बड़ी समस्या है। जाएगा क्या ये? नहीं जाएगा, जाएगा ना, देखो आया। अब ये हमारा dy बाई डी एक्स ऐसा हो गया, और चाहो तो जूम कर लो, शाबाश। तो देखो ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया कितना, dy बाई डी एक्स बराबर कितना 4 के अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब सुनिएगा, मेरे को जगह चाहिए था इधर, स्पेस चाहिए था। अब आइए, आपको एक बात पता बेटा कि यदि 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा अपॉन कितना 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा हो जाए, 2 की जगह tan थीटा हो जाए कभी, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बेटा ये किस चीज का फार्मूला आपको मालूम है? ये फार्मूला है बेटा tan 2 थीटा का। किसका? tan 2 थीटा का। तो अब आगे देखिएगा, मैं आपको क्या हिंट देना चाहता हूं कि अगर आप इस सवाल में से ऐसा लिख लीजिएगा, लेट माना कि, लेट ऐसा लिख दो, माना कि 2x बराबर tan थीटा, तो कभी थीटा की जरूरत पड़ेगी ना आपको, तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, tan इधर लेके जाइएगा, तो tan इनवर्स 2x कितना बेटा, tan इनवर्स 2x। तो अब आगे देखिएगा ध्यान से, ये सवाल में एग्जैक्टली अब क्या हो रहा है, अब इस सवाल में हो क्या रहा है, आइएगा। तो y बराबर, जब ये सवाल 4 नंबर के आएगा तब थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ाना है, इंक्रीज करके देना उनको। अब आगे y बराबर tan इनवर्स, ये कितना बेटा 2x की जगह पे क्या माना आपने, 2x की जगह tan थीटा माना, tan थीटा होल अपॉन 2 tan थीटा, एग्जैक्टली tan इनवर्स की जगह 2x की जगह tan थीटा, तो 2 इंटू 2x की जगह पे tan थीटा, 1 माइनस बेटा, अब 2x की जगह पे क्या माना था आपने, tan थीटा, तो फिर से tan थीटा, कोई बात नहीं, तो 2 बार आया है तो 2 बार बोल लो, 2 बार tan थीटा का ऐसा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये किस चीज का फार्मूला होता है, देखो ऐसा ही है ना फार्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फार्मूला है, किसका बेटा, tan 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा किसके बराबर, यहां tan इनवर्स के साथ tan 2 थीटा। अब ये tan से tan इनवर्स आगे के प्रोसेस में हमें उत्तर में क्या देगा, सिर्फ 2 थीटा। अब y बराबर कितना बेटा, 2 का 2, और थीटा की मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूं, देखो थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स 2x, कितना बेटा जी, tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स 2x, तो ध्यान दीजिएगा 2 tan इनवर्स 2x, तो y बराबर 2 tan इनवर्स 2x, फिर पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। आप ध्यान दीजिए, जिसने फार्मूला पढ़ा है ना, तो ध्यान दीजिएगा, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता वाला काम है। तो जब ये 4 नंबर के सवाल में आएगा तो पहले पोर्शन के थोड़ा सा एनलार्ज कर लेना है, स्टेप्स बढ़ा लेना है, और 2 नंबर में था तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये 4 नंबर के हिसाब से ये रेडी हुआ, बाकी ये पोर्शन सेम टू सेम है, और ये हिंट आप डायरेक्ट लिखते रहिएगा, हिंट्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप जितना ज्यादा सपोर्टिंग आइटम्स इधर लिखेंगे ना, कि जैसे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिख दिया, तो उसकी जगह फिर कितना tan 2 थीटा का फार्मूला लिख दिया, तो टीचर को पता रहेगा कि अच्छा विद्यार्थी को ये नॉलेज भी है, और उसने साथ ही साथ सपोर्ट के लिए क्वेश्चंस में, जैसे कितना यहां पे सपोर्ट के लिए इन्हें बताया भी कि अच्छा इसके होने के बाद tan 2 थीटा हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप इस बात को समझोगे। अब बेटा अगर ये सवाल क्लीन है तो हम चलते हैं आगे, जल्दी से छाप लिया जाए इसको। ओके, तो टीम आगे बढ़िए जरा, अगला सवाल क्या बेटा, वाह क्या बात है, मासूमियत देख रहे, tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 के होल अपॉन में 1 माइनस x 4 की पावर x। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। अब आइए, तो देखिएगा, सबसे पहले तो इसको आप y लिख लीजिए, है ना, बाकी बातें बाद में। तो y बराबर कितना बेटा, tan इनवर्स, थोड़ा सा प्यार से मैं इसको लिखना चाह रहा हूं, उस चीज को देखिएगा, इसको लिख सकते ना बेटा 2 की पावर x इंटू 2। देखो क्यों, रीजन बता रहा हूं। पहला, अगर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 रहा होगा तो बेस सेम रहेंगे, तभी तो 2 की पावर x प्लस 1 रहा होगा, यानी कि 2 की पावर x प्लस 1 को कितना 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x लिख सकते, सही बात है। अब एक चीज और बता रहा हूं, सुनो, दूसरा हिंट जरूर लिखिए आप, 4 की पावर x है ना, तो बेटा अगर आपके पास 4 की पावर x है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर, तो भी सेम चीज हो जाएगा। तो 4 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं,
1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। पक्का? अभी जो सवाल आपने किया अब वही सही, तो tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ, तीसरा ऑप्शन क्या था बेटा? वही 2 नंबर के सवाल और 3 नंबर के सवाल के हिसाब से। तो हमारे पास पता होता है कि tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ कोई टर्म्स होगा, टर्म्स क्या लिख दूं मैं, a लिख देता हूं, 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अगर है हमारे पास, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स a, 2 tan इनवर्स a कितना, 2 tan इनवर्स a। तो बाय बराबर देखो डायरेक्ट आप देखो यहां पे अगर थोड़ा सा भी अगर आप इंटेलिजेंसी दिखा दोगे तो ये अगर ए की तरह बिहेव कर लें, वाह, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए का स्क्वायर। यानी कि ये सवाल कैसा हो जाएगा बेटा बताओ, तो 2 tan इनवर्स कितना a, अब a की जगह कितना हमारे पास 2 की पावर x। क्लीन है? अगर ये आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा टफ नहीं बेटा, बहुत इजी सवाल होता है। अब आ गया ये, यहां पे इसी चीज को हम जरा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर अब कितना, जब y आ चुका है तो अब सिर्फ बचा डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन बराबर तो लिख दीजिएगा कि d अपॉन डी एक्स बोथ साइड लेने पर, दोनों तरफ लेने पर, तो ये सवाल में आगे क्या मिलने वाला है, y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर कितना बेटा 2 कांस्टेंट बाहर, d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2 की पावर x। अब आ गया ये, यहां पे कितना हो गया 2 बाहर, tan इनवर्स 2 की पावर x यानी कितना 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर x। अच्छा ऐसा क्यों बेटा, चेन रूल भूल गए आप, याद करिए 2 की पावर x और किस में है, tan इनवर्स x में। अगर tan इनवर्स x होता तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, लेकिन आज कौन है बेटा, x की जगह 2 की पावर x है, यानी कि tan इनवर्स x के फंक्शन में x की जगह 2 की पावर x नाम का फंक्शन आया है, यानी कि दूसरा सवाल आया है। तो ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, साथ ही साथ 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन। अब अगर 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये तीसरे के बाद चौथा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए, d अपॉन डी एक्स ऑफ, अरे मिट जाओ, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 की पावर x बराबर बेटा 2 की पावर x सेम टू सेम इनटू में log 2। तो ध्यान दीजिएगा अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइएगा। तो जब ये y का dy अपॉन डी एक्स है, dy अपॉन डी एक्स है, dy अपॉन डी एक्स है, इक्वल टू कितना, 2 के अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, तो भैया 2 की पावर x का कितना, 2 की पावर x, 2 की पावर x का 2 की पावर x, और साथ में log 2। ध्यान दो, नहीं है तो यह फार्मूला कॉपी करो, ये लिया ये यहां पे पेस्ट कर दिया, क्यों बेटा, डिफरेंशिएशन कितना है 2 की पावर x का। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यही तो आपका उत्तर है, यही तो लिखना था आपको, 2 इंटू log 2 फिर 2 की पावर x। अच्छा बहुत ज्यादा तो 2 इंटू 2 की पावर x अगर होगा तो 2 की पावर x प्लस 1 भी लिखा जा सकता है ना, क्योंकि बेस सेम है, इस बेस में कितना, अगर 2 है तो इसकी पावर 1 रही होगी, तो इसके पावर 1 और इसकी पावर x है, तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, लिखना है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। या इस 2 को इसके पावर में भी लिखा जा सकता है, इस 2 के पावर में लॉग का प्रॉपर्टी के हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल रहने दो, चिंता की बात नहीं। अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। वाह क्या बात, तो बहुत टफ सवाल है क्या, नहीं ना, तो बहुत इजी टर्म्स होते बेटा, बस स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन यूं फटाफट सॉल्व करते जाने हैं, क्योंकि सवाल सच में बहुत इजी होता बेटा, आप चिंता मत करिएगा। तो 17 के बाद कौन सा सवाल है देखिए, ऑब्वियसली आप तो पहले से पता ही होगा। वाह क्या बात है, देख रहे हैं आप, tan इनवर्स, ये तो लगभग सेम सवाल हो गया, 2 की पावर x प्लस 1, सेम देखो उसी टाइप का सवाल हो गया बेटा। वाह यार क्या बात,
कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया, सुंदर सवाल है एकदम। तो बाई बराबर कितना, बाई बराबर कितना, तो बाई बराबर बेटा tan इनवर्स ये कितना 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर एक्स के होल अपॉन में 1 माइनस ए की पावर एक्स का ये इनडायरेक्टली होल स्क्वायर है बेटा। देखो ए की पावर 2x है ना, देखो बड़ा सिंपल सा चीज है, ए की पावर 2x, इसका मतलब कितना ए की पावर x की होल पावर में 2, तो ये है हुआ क्या ए की पावर x का होल स्क्वायर हुआ है ना। तो ये नॉर्मल सा टर्म से 6-7 क्लास का चीज है। अब आगे आइए, आगे आपको ये किस चीज का फार्मूला दिख रहा है, तो ये फार्मूला हो गया बेटा 2 tan इनवर्स कितना, किस चीज का, ए की पावर x का। अब देखो ऐसा कौन सा फार्मूला, तो फिर से याद दिला दे रहा हूं मैं आपको। तो पहला दूसरा, अगर कभी आपके पास 2 tan इनवर्स साथ में मान लो कोई वैल्यू है v नाम का, k नाम का वैल्यू, मैं अपना नाम ले लेता हूं, 2 tan इनवर्स k है, तो ये किस चीज का फार्मूला होता है बेटा, या इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स कितना हो जाएगा बताइए, 2k के अपॉन में 1 माइनस k स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2k के अपॉन में 1 माइनस k स्क्वायर। तो ये बड़ा इजी सा बात है, तो चेक कर लिया आपने, बहुत ही सुंदर सी बात है बेटा। अब आगे आपको बताता हूं मैं क्या हो जाएगा ये, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 2 tan इनवर्स ए की पावर x वाला फार्मूला बन गया। तो देखो जैसे ये देखो यहां पे कितना, अगर मैं ये बात करूं कि k की जगह पे कितना, a की पावर x, कितना बेटा a की पावर x, तो 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट अपॉन 1 माइनस किसी भी k का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 मतलब 2 tan इनवर्स a की पावर x में फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो a की पावर x की जगह हमने a की पावर x लिख लिया। अब आ गया ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो आप चाहे तो dy बाई dx बोथ साइड, तो बाई बराबर ये कितना है 2 इधर है, एक काम करो पहले लिख लेते हैं कि d अपॉन dx दोनों तरफ लेने पर, d अपॉन dx दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर क्या होने वाला बेटा, तो बाई बराबर 2 टाइम्स ऑफ कितना ये tan इनवर्स a की पावर x। अच्छा a की पावर x के फार्मूले के लिए भी तैयार रहिएगा क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके इधर भी d अपॉन dx ले लिया अपन ने, तो d अपॉन dx इधर बाई के साइड बेटा, तो इधर भी कितना d अपॉन dx, ठीक है ना, गुड बॉय। अब आ गया ये सुनिएगा, यहां बच गया dy बाई dx, dy के अपॉन में dx बराबर कितना बेटा, dy के अपॉन में dx बराबर दो कांस्टेंट बाहर, दो कांस्टेंट बाहर। अब डिफरेंशिएशन tan इनवर्स a की पावर x का, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स कितना बेटा a की पावर x का, a की पावर x का। अब सुनो बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो बाहर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, तो सबसे पहले तीसरा फार्मूला आप सुन लो कि अगर tan इनवर्स कोई x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना, फार्मूला याद हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए x की जगह पे कौन है बेटा, तो a की पावर x है, तो कोई बात नहीं 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर x का होल स्क्वायर पहला। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x अगेन, क्योंकि बेटा जब x था तब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे कोई और टर्म्स है, याद करिए चेन रूल है ना, श्रृंखला का नियम। अब इसमें क्या कहेगा 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर x का होल स्क्वायर और साथ में फिर से a की पावर x का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिएगा बड़ा ही इजी सवाल है, 2 इंटू 1 कितना 2 ही होता है, 1 प्लस a की पावर x का होल स्क्वायर मतलब a की पावर 2x हो जाएगा, ये पहला रूल इंटू में। अब चौथा, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x बराबर कितना, कितना a की पावर x बराबर कितना। अब मैं आपको बताता हूं a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना, a की पावर x इंटू में log a, इंटू में log a। तो आप बताइएगा क्या है ये, a की पावर x इंटू log में a, हाँ तो कोई बात नहीं, a की पावर x इंटू में log a, ये किसके बराबर, dy के अपॉन में dx के बराबर। तो बहुत ज्यादा टफ है क्या, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस एक एक स्टेप को आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चे। तो जल्दी से लिख लीजिएगा, 18वां सवाल है कि नहीं। अब हम चलते बेटा अगले सवाल की तरफ, जल्दी देखिए है ना, नोट कर लीजिए, मिटा दे, शाबाश। अच्छा फार्मूले ना जरूर लिखा करिए आप प्लीज। अगला मासूम सा सवाल क्या है बेटा 19 का,
तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2। ये सवाल बहुत ही बवाल, तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल में क्या है ऐसा, सवाल में ऐसा कुछ नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कि यदि कंडीशन ऐसा हो जाए बेटा, कैसा कि इफ अगर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और यहां पे प्लस माइनस कुछ भी रह जाए और यहां पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स ऐसा रह जाए, तो आप ले लीजिए फटाक से लेट कितना x बराबर cos 2 थीटा। कितना बेटा x बराबर cos 2 थीटा। अब सुनिएगा इसका फायदा क्या हो जाएगा, कभी आपको x लेने की जरूरत पड़ जाएगा, कभी आपको x लेने की अगर जरूरत पड़ जाए तो कितना हो जाएगा, यहां पे ये 2 थीटा बचेगा और cos इस साइड आ जाएगा तो cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो देखिए आपका ये प्यारा सा थीटा भी, ये जो प्यारा सा थीटा है ना, ये भी आपके काम का हो जाएगा। कैसा, ये दो अकेले डिवाइड में जाएगा तो 1/2 cos इनवर्स x। क्या बात है, तो ये पहला हिंट आपको दे रहा हूं। दूसरा, ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स है बेटा, कितना है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, लेकिन x की जगह आपने क्या माना है cos 2 थीटा। तो आपको बताता हूं ये फार्मूला हो जाता है बेटा 2 cos स्क्वायर जो भी थीटा है उसका आधा। तो यहां पे 2 थीटा है तो 2 थीटा का आधा यानी सिर्फ थीटा। तो ध्यान दीजिए अगर 4 थीटा होता तो 4 थीटा का आधा मतलब कितना 2 थीटा। 6 थीटा होता cos 6 थीटा होता तो 6 थीटा का आधा 3 थीटा ऐसा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब अंडर रूट 2 ऐसे ही रह जाएगा और स्क्वायर से ये cos अंडर रूट से cos का स्क्वायर कट जाएगा तो बेटा अंडर रूट 2 इंटू में कितना cos थीटा बचेगा। तो बहुत टफ है, बहुत इजी सवाल है। अब आगे देखिएगा, ये हो जाएगा तीसरा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अगर रह जाए तो फार्मूला कितना बेटा 2 साइन स्क्वायर जो भी 2 थीटा है उसका आधा यानी थीटा। तो कोई बात नहीं, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 रह जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन अकेले बेचारा मासूम सा बाहर आ जाएगा इस जंगल से। तो अंडर रूट 2 और साइन थीटा। अब बोलिए सर ये इसकी कहां जरूरत है, तो अभी बता दे रहे, ये देखो कहां जरूरत है। आइए तो पहले सबसे पहले सवाल को लीजिए, बाई बराबर साइन इनवर्स कितना बेटा 1 प्लस एक्स प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स के होल अपॉन में 2। अब ये प्यारा सा सवाल देखो अब कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, ये देखिएगा साइन इनवर्स और थोड़ा स्पेस बढ़ा लिया जाए, गुड बॉय बहुत बढ़िया, अंडर रूट 1 प्लस और फिर कितना प्लस में अंडर रूट 1 माइनस और नीचे कितना 2 है। तो x की जगह पे जो मान रहे हैं वो बताइए, x की जगह पे क्या मान रहे हैं अपन cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा समझ में। तो अब बाय बराबर जो बचेगा उसको लिख लो, तो बाय बराबर तो फार्मूला भी दे रखा मैंने, ये लो साइन इनवर्स। अगला कितना, अगला ये 2, इस पूरे की जगह 1 प्लस cos 2 थीटा, चाहो तो एक एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं या डायरेक्ट रूट 2 cos थीटा लिख सकते हैं या रूट 2 साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए 1 प्लस cos 2 थीटा के बाद पूरा फार्मूला लिख दूंगा मैं। लो अंडर रूट के अंदर कितना बेटा 2 प्लस में अगर cos 2 थीटा है तो cos स्क्वायर 2 थीटा का आधा यानी थीटा बेटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला है यानी कितना जगह 2 साइन स्क्वायर जो भी थीटा उसका आधा यानी थीटा। अब बाई बराबर, अब सवाल शुरू हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये देखिए अपॉन में 2, अपॉन में 2 रूट 2, ओके रूट 2 अपॉन में कितना cos थीटा बचेगा बेटा जी प्लस का रूट 2 ये बचेगा साइन थीटा। क्या ये सवाल हमारे लिए कुछ हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा, चिंता क्यों कर रहे हैं। ये लीजिए आइए, शाबाश। अच्छा जगह छोटी पड़ रही है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम अगली बार थोड़ा सा सवाल छोटे से स्पेस में लिख लेंगे। तो बाई बराबर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये कितना, तो इसके बारे में सुनिएगा, बीच में कितना प्लस है, कितना है प्लस है, एक बार कितना रूट 2 cos थीटा, तो रूट 2 cos थीटा, अब कितना रूट 2 यहां कितना बेटा साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा जगह सच में बहुत ज्यादा छोटी हो रही तो ये दिक्कत ना हो जाए, अगली बार एक काम करेंगे, बाई बराबर कितना साइन इनवर्स रूट 2 के अपॉन में एक बार 2, एक बार ये रूट 2 के अपॉन में 2 cos थीटा प्लस ये फिर से कितना ये रूट 2 के अपॉन में 2। एक काम करते यार अगला स्पेस ले लेता हूं मैं, इतना क्या सोचना, ठीक है ना, चिंता नहीं करना। तो देखिएगा अगला स्क्रीन ले लेते बेटा, कितना है, तो बाई बराबर, बाई बराबर प्यारे बच्चे जल्दी बताइए क्या था भाई, बाई बराबर आगे बोलो इधर साइन इनवर्स
कितना, साइन इनवर्स √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा के अपॉन में 2 था, तो एक बार इसके अपॉन में 2, एक बार इसके अपॉन में 2, तो बाई बराबर साइन इनवर्स ये कितना। अब सोचो यहां से बड़ा प्यारा सवाल आने वाला बेटा, √2 के अपॉन में, तो ये 1/√2, अब कितना कॉस थीटा प्लस का 1/√2 ये कितना साइन थीटा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, √2 cos थीटा √2 साइन थीटा ये किस चीज का फार्मूला होता है, तो इसको पहले जरा एक बार एक्सप्लेन कर देते। तो सुनिएगा, साइन मैं 45 प्लस थीटा का एक फार्मूला ओपन करना चाहता हूं, इसको प्यार से लिख सकते हैं साइन कितना बेटा π/4 प्लस का थीटा, है ना। तो π/4 प्लस थीटा ज्यादा अच्छा लिखते हैं, क्योंकि क्या है ना कि साइन जो 45 प्लस 45 थीटा 9/10 में यूज करते थे, अब हम हो गए सीनियर। अब सीनियर का मतलब थीटा की जगह जो 45 है ना, वो 45 नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह कितना यूज करेंगे π/4, है ना। आइए तो अब देखो, साइन a प्लस बी फार्मूला कितना होता है बेटा, साइन a प्लस बी का एक फार्मूला होता है, साइन में अगर a रह जाए तो कॉस में b हो जाएगा, साइन में अगर a रह जाए तो कॉस में b हो जाएगा, प्लस है तो बेटा प्लस। अब कितना, अगर साइन में b हो जाए तो कॉस में a हो जाएगा। ये साइन a प्लस बी का फार्मूला है, ये 11वीं क्लास का फार्मूला बेटा, एंगल सम फार्मूला बोलते हैं इसको, तो ध्यान दीजिए कोनों के योग का त्रिकोणमितीय फार्मूला ऐसा हिंदी में बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यही फार्मूला a प्लस बी है ना, तो देखो प्यार से देखो इसको जरा, साइन π/4 के साथ मल्टीप्लाई में कॉस थीटा प्लस का प्लस, फिर कितना हो जाएगा कॉस π/4 में कितना हो जाएगा ये साइन थीटा। अब आगे साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है मालूम है आपको, 1/√2, कितना 1/√2, और ये देखो प्यार से कॉस थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, 45 पे कितना देगा, तो ये भी देता है बेटा 1/√2, और ये कितना साइन थीटा। जरा प्यार से देखा आपने इसको, क्या दिख रहा है ये 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, वाह क्या बात है, 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। तो ये हमारा काय का फार्मूला हो गया, बाई बराबर बताओ, तो साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस थीटा का फार्मूला, क्या बात है। तो ये अगला सवाल। अब ये पहला हिंट अगर मैंने आपको दिया है, तो दूसरा हिंट 11वीं क्लास के डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से है। क्या होता है कि अगर साइन इनवर्स साइन में कोई एंगल रह जाए तो उसका मतलब डायरेक्ट वो एंगल होता है, कितना होता है वो डायरेक्ट एंगल होता है। अब आगे तो बाई बराबर साइन इनवर्स साइन क्या दे देगा बेटा वो एंगल, तो एंगल कितना हमारे पास π/4 प्लस का थीटा, तो बाई बराबर π/4 प्लस का थीटा, तो बाई बराबर देखो π/4 का π/4, थीटा की जगह क्या लिया था बैक जाके देखना पड़ेगा, तो देखो थीटा की जगह कितना आएगा, देखो जब x बराबर cos 2 थीटा तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, और ये 2 डिवाइड में तो हाफ cos इनवर्स x, आधा cos इनवर्स x, यानी 1/2 cos इनवर्स x, तो 1/2 इंटू में cos इनवर्स x, वाह क्या बात है। अब सुनिएगा, ये आपका सवाल जो है ना बेटा जिस फॉर्मेट में दिया हुआ था, अब उससे हमने कितना इजी कर लिया, तो यहां से यहां तक यानी कि पिछले स्क्रीन से लेकर अभी स्क्रीन तक क्या किया आपने, सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सवाल को इजी किया है। डिफरेंशिएशन आया क्या, नहीं, तो पूरा चैप्टर डिफरेंशिएशन नहीं है ना, डिफरेंशिएशन के साथ साथ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इजी करने का ट्रिक है। तो आप सबसे पहले सवाल को इजी करिए, फिर डिफरेंशिएशन कर लीजिए। अब डिफरेंशिएशन को मैं पेन अलग ले लेता हूं, लो हटाओ, लिख देता हूं मैं, d/dx दोनों तरफ लेने पर कितना हो गया, बाई का dy/dx बराबर डिफरेंशिएशन कितना π/4 का प्लस हाफ डिफरेंशिएशन कितना cos इनवर्स x का, कितना हाफ cos इनवर्स x का। अब एक स्क्रीन की और जरूरत है ना, तो देखिए वैसे तो आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि अब ज्यादा जगह बचा नहीं है ना, लीजिए। अब तो बेटा π/4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो dy/dx कितना, तो dy/dx बराबर कितना 0 प्लस, अब हाफ का ये हाफ लिख दिया जाए, कांस्टेंट बाहर है, ओके।
अब cos इनवर्स एक्स है कि sin इनवर्स एक्स, तो cos इनवर्स एक्स। अब cos इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैं बताता हूं, -1/√1 माइनस प्यारा सा एक्स स्क्वायर। कितना इजी है, बहुत ज्यादा टफ है क्या? कोई टफ नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, dy/dx बराबर आधा यानी हाफ, कितना हो जाएगा ये? माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं बेटा, माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -1/2 और नीचे अंडर रूट में कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है ये, और प्यारे बच्चों आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं चाहता हूं कि इसी सवाल को अगर आपने समझ लिया है, ध्यान दीजिएगा पहले स्क्रीन से, यहां साइन इनवर्स में अगर ये सवाल था, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया है तो ये सवाल एक तरीके से और पूछा जाता है, तो कितना हो जाएगा? आप चाहो तो 19वें का बी पोर्शन ऐसा बना लो इस सवाल को। मैं चाहता हूं एक बार और सवाल को सॉल्व किया जाए, तो 19वें की जगह इसको ऐसा लिख सकते हैं, कितना कि 19वें का सेकंड पार्ट, 19वें का ए सवाल मान लो इसको। अब ए सवाल सॉल्व हो गया, 19वें का ऐसा बी सवाल भी मानते हो, 19 का बी। क्या होता ना कि यहां पे ऐसा भी सवाल आ सकता है, कैसा? इसके बारे में बता रहा हूं मैं, कि साइन इनवर्स एक्स को हटा करके सवाल में आपको कैसा दे देगा वो? कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का सवाल था ना, अब दे देगा बस आपको कॉस इनवर्स एक्स, और ये सवाल सेम टू सेम रखेगा। तो क्या करना है आपको? एक नया सवाल हो गया 19a और 19b, तो मैंने इसी सवाल में साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया। तो कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा चिंता नहीं करना आपको, ये पहले वाले जो टर्म्स है ना ये हटाते रहना है। क्या करना है? ये वाले हटा देना। तो देखो साइन इनवर्स एक्स हटाते चले जाओ, शाबाश, प्रोसेस पूरी सेम है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पे क्या लिखना है आपको? कॉस इनवर्स एक्स। अब एक्स कॉस इनवर्स ऐसा रहेगा, यहां पे कितना रह जाएगा? ये कॉस इनवर्स एक्स नहीं रहेगा, एक्स की जगह तो पूरा वैल्यू रहेगा। अब कॉस इनवर्स में पूरी वैल्यू यानी कितना? कॉस इनवर्स में ये पूरी वैल्यू बेटा, सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं करना। अच्छा इसको तो पीछे लिख ही दिया, तो इसकी तो जरूरत है भी नहीं, है ना, इसकी तो जरूरत है भी नहीं। आइए इसको तो हटा ही देता हूं मैं, मिट जाओ भाई, हाँ ठीक है। अब आगे सुनिएगा, सेम सवाल में कॉस इनवर्स और एक्स की जगह ये बेटा कॉस इनवर्स एक्स की जगह ये। अब चलते हैं हम कितना, सेम सवाल, कोई चेंज नहीं करना, बस आगे हल्का हल्का चेंज करना है। ये देखो बता रहा हूं मैं, यहां पे कितना? कॉस इनवर्स और यहां पे भी हमारा कॉस इनवर्स। तो अब यहां पे क्या चेंज आएगा तो मैं बताता हूं, सुनो। मतलब कॉस इनवर्स से साइन करता है ऐसा कोई रूल नहीं। हां एक रूल और हो सकता है यहां पे कि कितना, उसके बारे में बता देता हूं मैं जरा आपको। हाँ जी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा छोटा बना दिया जाए इसको, ठीक है ना? ओके, आपने ये सवाल को हमने थोड़ा सा जगह बना लिया। तो आपके लिए एक बात बता दे रहा हूं कि यहां पे एक फार्मूला और इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अगर कॉस इनवर्स कितना हो जाए? कॉस थीटा या साइन थीटा हो जाए, यहां पे ऐसा ही है ना आपके पास, कॉस इनवर्स साइन में एंगल है, तो कुछ नहीं करना, आपको कॉस इनवर्स कर लो, इस साइन को कॉस में बेटा चेंज कर लो, और कॉस में चेंज कर लो। और मैं एक बात और को बताता हूं, जब साइन को आप कॉस में चेंज करते थे, साइन को कॉस में चेंज कर, कुछ नहीं करना, 90 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा, कितना? 90 माइनस थीटा। तो इसका टोटली जवाब कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है बेटा, बस π/2 माइनस थीटा। क्या करना आपको? π/2 माइनस थीटा। तो पूरे सवाल में क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा चेंज? कुछ नहीं खास, π/2 माइनस कितना बेटा? π/2 माइनस, तो y बराबर π/2 माइनस ऐसा। अब देखो π/2 90 माइनस 45 मतलब कितना? 45 यानी π/4 प्लस माइनस माइनस और थीटा। तो कुछ नहीं है सवाल में, π/2 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आ गया, प्लस की जगह सिर्फ माइनस का चेंज है। तो बहुत बारीक सा चेंज है, कोई ज्यादा खास करने की आपको दिक्कत नहीं लगी। अब आगे देखो, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएशन लीजिएगा, तो बस प्लस की जगह यहां कितना बेटा? माइनस, है ना? तो अब ये वाले सवाल में भी कितना हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस, और ये माइनस और माइनस अगली बार ये कितना? ये प्लस हट जाएगा, बस इतना सा उत्तर। तो एक ही साथ आपके दो सवाल सॉल्व हो गए। एक बार फिर से दिखा देता हूं बेटा, है ना? सवाल में पहले साइन इनवर्स एक्स था, उसकी जगह क्या था? बिठा के दिखा दूं क्या?
आप समझ गए ना, यहां साइन इनवर्स एक्स था, उसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स आ गया। तब क्या, सवाल में कोई चेंज नहीं, जो अज्यूम करना है सेम है भाई साहब, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस माइनस दोनों में भी रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब आगे ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया बेटा। अब चाहो तो इसी सवाल को एक और चीज का चेंज कर सकते हैं। अब देखो, आप बोलोगे मास्टर साहब हर चीज में आप चेंज कर दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत करो। देखो अगर ये माइनस की जगह क्या आ जाए बेटा, प्लस आ जाए, क्या हो जाए, माइनस की जगह प्लस आ जाए, ये देखो, मतलब प्लस की जगह यहां पे माइनस आ जाए, यहां पे माइनस आ जाए, तो क्या करिएगा, अभी भी टर्म्स में कोई चेंज नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, प्लस की जगह यहां पे माइनस, क्या करना है, प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे यहां पे कितना, माइनस, यहां भी प्लस की जगह पे कितना, माइनस, यहां भी प्लस की जगह पे कितना, माइनस। अब आगे वाले में देखते हैं, सेम सवाल है, प्लस की जगह अगर माइनस हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बस बेटा प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस, ओहो, तो प्लस की जगह पे यहां कितना, माइनस आएगा, क्योंकि अगर यहां पे माइनस अगर लगता है तो यहां पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, बस इतनी सी बात। अब सुनिएगा, ये माइनस हुआ तो यहां पे फार्मूले में कितना आपका माइनस हो जाएगा। अब पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 और माइनस यहां पे कितना, वापिस प्लस हो जाएगा। अब ये देखियो वापिस प्लस हो जाएगा, अब इस उत्तर में कितना, वापिस प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस यहां वापिस माइनस हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को रोटेट करके 3 से 4 बार पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान दीजिएगा, इसी को लिख दीजिएगा कितना, 19a के बाद b हो गया था, इसी को लिख दीजिएगा आप कितना, अब c हो गया, तो 19 का ये सी सवाल भी सॉल्व हो गया आपका। तो सवाल में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके नए नए सवाल पैदा कर देंगे। तो 19 का जैसे ए हुआ, 19 का बी हो गया, 19 का सी हो गया, तो कोई खास चेंज था क्या, नहीं, सवाल एक ही तरह का होता है, थोड़े थोड़े चेंज से क्या फर्क आता है, इस बात को समझाना चाह रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब समझिए 5 मिनट में 3 सवाल कर लिया आपने, है कि नहीं। तो चलिए बेटा, अब बहुत हो गया, अब मिटा दिया जाए, है ना, अब अगले सवाल की तरफ तो चलते ही चलते, आइए मिटा दिया जाए। अब ये वाला सवाल भी स्क्रीन मिटा दिया जाए। अब अगला सवाल 19 के बाद हमारा मासूम सा सवाल 20 क्या देने वाला है, इसको जरा हम देख लीजिए। ओहो क्या बात, बहुत ही अद्भुत सवाल, ध्यान दीजिए। जब भी 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, या कभी कंडीशन ऐसी आ जाए बेटा कितना, कि इफ अंडर रूट ऑफ 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, कितना, ए एक्स का होल स्क्वायर, तब क्या करना है ये बताना चाहता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे अब क्या करने वाले हैं हम, उस बात को ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगर ऐसा कभी होता है ना, तो आप ए एक्स की जगह पे कुछ भी मान लो, कि क्या मिलने वाला था हमें, ऐसा कुछ भी मान लेते हैं, बताइए, एक्स स्क्वायर का फार्मूला या थीटा का फार्मूला या ए का फार्मूला, ऐसा कुछ दिया हो, ए स्क्वायर माइनस कोई भी एंगल का स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर, किसी वेरिएबल का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो, तब हमेशा ए बराबर कोई tan थीटा ले लीजिएगा, या कॉट थीटा भी ले सकते हैं, या कॉट थीटा भी ले सकते हैं। अगर आप बोले तो दोनों से करा दूं, बाकी tan थीटा अगर आपको समझ में आ रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। अब सुनिएगा, ए बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर बेटा कभी कभी tan इनवर्स ए हो जाएगा। अगर आपको ये लेना फर्स्ट ऑप्शन है, और कितना, ए बराबर आप क्या ले सकते हैं बेटा, कॉट थीटा भी ले सकते हैं, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स ए, कितना बेटा, कॉट इनवर्स ए। अब दोनों में से जो आपको पसंद है वो ले लो, दोनों में से कोई भी एक चीज सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली कौन सा चीज हमें ज्यादा सूट करेगा, उसको भी बता देता हूं। आपके पास मतलब सोचो 2 ऑप्शन है, समझ रहे इस बात को, तो ये पहला हिंट दे दिया मैंने आपको बेटा। अब आगे, तो सबसे पहले y बराबर tan इनवर्स, ये कितना बताया जाए, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, अब कितना, माइनस का 1 है, यहां कितना, ए एक्स है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं चाहता हूं इस पूरे ए एक्स की जगह पे कोई tan थीटा ले लिया जाए, तो लेट ए एक्स जैसी कोई चीज को tan में कोई एंगल या थीटा मान लिया जाए, जैसे हमने इधर हिंट बताया, तो वैसे थीटा ले लेते हैं, तो थीटा ले लिया जाएगा। अब कभी थीटा की जरूरत पड़ेगा तो क्या करिएगा, tan इनवर्स ए एक्स आ जाएगा, इतनी सी बात है। अब आइए ध्यान दीजिएगा,
तो बाई बराबर tan इनवर्स, ये कितना बेटा जी जल्दी बताओ, माइनस का 1 है, ए एक्स की जगह हमने क्या मान लिया है, एक्स की जगह नीचे tan थीटा मान लिया है, तो यहां अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब 10वीं कक्षा का ज्ञान लीजिए, लीजिए भाई साहब, तीसरा हिंट आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद आया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, तो बाई बराबर tan इनवर्स, यहां पे कितना 1 प्लस tan थीटा था ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कितना सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस का 1 के अपॉन में tan थीटा, ठीक है ना, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस का 1, तो पहले तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो tan इनवर्स क्या बचेगा, अगले स्क्रीन ले ले, है ना, तो बाई बराबर tan इनवर्स। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना सेक थीटा माइनस 1, कितना बेटा सेक थीटा माइनस 1 के अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा, कितना tan थीटा, वाह क्या बात है, हाँ कितना इजी सवाल था, है ना। अब देखो इसको भी तोड़ा जाएगा ना, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बताओ, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं कितना बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, शाबाश। तो ये दो चीज तो मतलब ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, चलो कोई बात नहीं, पहला हिंट और ये दूसरा हिंट इधर भी ले लो, आओ रफ वर्क में जरूर दीजिएगा, टीचर को बता दीजिएगा कि भाई साहब हमको मालूम है, ये लीजिए सर हमने आपको फार्मूला भी बता दिया, ऐसा कॉपी में पूरा लिख के देना, नंबर मिलेंगे बोर्ड में बहुत अच्छे बेटा इससे। तो बाई बराबर कितना बेटा जी tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1 होल अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर आपको एलसीएम लेने आता है तो देखो जरा प्यार से एलसीएम लिया जाए, tan इनवर्स यहां कितना 1 माइनस कॉस थीटा के होल अपॉन में कितना बेटा कॉस थीटा, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बाई बराबर tan इनवर्स, अब अपॉन वाले कॉस से अपॉन वाला कॉस कट जाएगा, बचेगा कितना 1 माइनस कॉस थीटा, कितना 1 माइनस कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा। अब बाई बराबर tan इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला याद आया कुछ, और 1 माइनस कॉस थीटा का, तो देखो तीसरा फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 साइन स्क्वायर कर लीजिएगा और जो भी थीटा है उसका आधा कर लीजिएगा, लो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिए तीसरा चौथा, साइन थीटा को ऐसा तोड़ सकते हैं क्या कुछ, हाँ तोड़ सकते हैं सर, ये लो 2 साइन जो भी थीटा है उसका आधा और कॉस जो भी थीटा है उसका आधा, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर जो भी थीटा है उसका आधा, और कितना बेटा बताओ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2, कितना tan थीटा बाई 2, तो बाई बराबर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो बाई बराबर, अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होता है कि नहीं होता, हाँ ये लो, अरे पांचवा भैया क्या यार बहुत छोटी सी बात है साहब, tan थीटा बराबर कितना, चूंकि थीटा होता था तो आज थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, तो कोई बात नहीं, ये लो थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब थीटा बाई 2 में बाई बराबर आधा इधर और थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब थीटा की वैल्यू क्या होने वाली इसके बारे में बताता हूं। अच्छा थीटा की वैल्यू हमने पिछले वाले स्क्रीन पे लिया था, चलो टीम जल्दी से आइए पिछले वाले स्क्रीन पे। तो थीटा बराबर कितना बताओ, ए एक्स बराबर tan थीटा लिया था, तो थीटा बराबर कितना tan इनवर्स ए एक्स। अच्छा ये वाला नॉलेज मैंने आपको इसलिए बताया था कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर कितना tan थीटा लीजिएगा तो tan इनवर्स x बराबर थीटा, लेकिन चूंकि क्या है ना कि ये यहां पे हमारा ax है, ये कंडीशन जब x स्क्वायर होता तब के लिए था, तो हमने क्या लिया था बताओ, हमारे सवाल में दिया था ax, तब हमने नीचे वाला माना था ना, वो तो मैंने बताया था कि ऐसा फार्मूला होता है, लेकिन x की जगह कौन आ गया बेटा ax, तो x बराबर
थीटा बराबर कितना, tan इनवर्स ax। जल्दी से भर लीजिएगा, tan इनवर्स ax। शाबाश। अब हम करते हैं जरा डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर, d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स बराबर हाफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ax। पक्का, बहुत इजी। अब dy अपॉन डी एक्स बराबर आधा 1 अपॉन 1 प्लस ax का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस ax का होल स्क्वायर। लेकिन x रहता तब ना, क्या आ गया अभी, ax भी है साथ में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax। क्यों, चेन रूल, भूल जाइएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता बेटा। अच्छा, tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखना है क्या, कि याद है ये आपको? अगर नहीं लिखना है तो यहां पे फार्मूला लिख देगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आज ax है तो 1 अपॉन 1 प्लस ax का होल स्क्वायर और ax का फिर से डिफरेंशिएशन। तो सुनो, ax का डिफरेंशिएशन x का कुछ होगा नहीं 1, तो 1 इंटू a अपॉन में बेटा 2 1 प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर, खत्म। ये कितना, dy अपॉन dx बराबर इतना सा टर्म्स। वाह, बहुत ही इजी सवाल था, लेकिन क्या आप समझ पाए थे? अगर अब समझ पाए तो जल्दी से नोट कर लीजिए और कुछ देर बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। कोई प्रैक्टिस में दिक्कत है, दोबारा वीडियो देख लेना है कि नहीं? तो बेटा जी, अगर आपको यह सवाल समझ में आया, लिखने का तरीका आपको इसी तरीके से रखना है, 4 नंबर पूरे लेने हैं, बगल में हिंट पूरे देते रहना है कि सर कौन कौन सा मेथड कहां पे कौन कौन से फार्मूला यूज होता है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम चलेंगे अगले मासूम से सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या है तो देख रहिए, ये भी मिटा दीजिए इस स्क्रीन का भी, है ना? पूरा लिखा करिए प्लीज। तो पूरा लिखेगा तो मजा आ जाएगा बेटा। 2121 क्या बात है, tan इनवर्स sin x के अपॉन में 1 प्लस cos x। अभी किया है ऐसा, याद करो, अभी किया है ऐसा, तो आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा जी। अब आगे y बराबर कितना बेटा जी, tan इनवर्स कितना हो जाएगा बताओ, sin x के अपॉन में 1 प्लस cos x, sin x के अपॉन में 1 प्लस cos x। अच्छा, अभी y बराबर, सबसे पहले sin x का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, बताएंगे आप? जल्दी बताइए जरा, क्या हो जाएगा? sin x का फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब आगे आइए, इसका मतलब कितना बेटा जी, इसका मतलब हो जाएगा कितना, 1 प्लस cos थीटा, मतलब कितना 2 cos स्क्वायर, जो भी थीटा है उसका आधा, है ना? तो देखो 2 से 2 गुजर के जाएगा, cos से एक cos गुजर जाएगा, तो sin अपॉन cos tan थीटा बाई 2। तो y बराबर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो बचेगा कितना बेटा जी, थीटा बाई 2। तो y बराबर थीटा बाई 2। अब व्हाट इज द थीटा बाई 2? एक्स चल रहा था ना, एक्स था, अरे थीटा क्यों लिख दिए मास्टर साहब आप भी? एक्स बाई 2, तो x अपॉन 2, x अपॉन 2, x अपॉन 2। बड़ा सिंपल सा फंडा है, दोनों कट गए, x अपॉन 2। प्यार से इसको ऐसा ढंग से लिख देते हैं, x अपॉन 2। अगर y बराबर ऐसा है तब y बराबर कितना, इसको दोबारा लिख दे रहा हूं, हाफ ऑफ x, ऐसा है। अगर हमने डिफरेंशिएशन दोनों तरफ ले लिया, d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। y का डिफरेंशिएशन बताओ कितना बेटा, और हाफ ऑफ x है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, शाबाश, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ ऑफ x, यानी ये प्यारा सा हाफ बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये बेटा,
और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे यहाँ कितना होता है बेटा 1 होता है, 2 इंटू 1, ये प्यारा सा 1/2। वाह क्या बात है। तो ये किसके बराबर, dy बाई dx के बराबर। तो देख रहे हैं उत्तर, क्या बात है। तो सवाल सच में बहुत इजी होते हैं, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बोला था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, साथ ही साथ वुमेन आल्सो, मैं तो कहता हूं पूरी ह्यूमन स्पीसीज आल्सो। ह्यूमन स्पीसीज क्यों यार, एनिमल्स ये वो सब, तो प्रैक्टिस करना है, इसका मतलब लगातार। तो जल्दी से, अगर 21 खत्म हो गया, बड़ा इजी सवाल था, जल्दी चल देते 21 के बाद 22 यानी 22 की तरफ। आइए 22 क्या कहता है, 22 कहता है कि सर साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए जल्दी बताइएगा। तो मैंने बार बार बताया था, इसके बाद इसमें हिंट भी बताया था बेटा, इफ अगर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कभी कंडीशन आए तो एक्स बराबर क्या लेना बेटा, तब एक्स बराबर आपको लेना था या तो tan थीटा लेना था या तो कितना cot थीटा लेना था। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan थीटा भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, लो यार tan थीटा। अच्छा tan थीटा कितना हो जाएगा आगे देखिएगा। अच्छा tan थीटा भी एक बार लेंगे और एक बार cot थीटा भी इस बार तो लेके देख लेते हैं, है ना। tan थीटा और cot थीटा दोनों लेके देख लेंगे कि किससे क्या क्या आता है, और आप एग्जाम में इससे उलझिएगा नहीं। तो दोनों मेथड से अगर आपको क्लियर होगा तो दोनों का फायदा भी आपको पता चल जाएगा। तो इसको एक काम कर लेते हैं, 22 का ए बना ले, बी बना ले, ठीक है यार, रहने दो, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ रहा है, रहने दो। एक्स बराबर tan थीटा। तो बेटा जी कभी थीटा की जरूरत पड़ेगा, थीटा की जरूरत पड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स एक्स, पहला हिंट। दूसरा, अगर 1 प्लस tan थीटा एक्स की जगह tan थीटा, तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan थीटा हो जाए तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है बता। तो आपको अगर नहीं पता है तो एक बात देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बेटा प्यार से 1 होता है। ये 10वीं क्लास का आइडेंटिटीज है, 10th क्लास का, है ना। तो tan इधर लेके चले जाओ, इस प्यारे से हमारा ये प्यारा सा tan इधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किस चीज का फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा का। तो ऐसे कंडीशन में अभी इसका बीच कर लेंगे। तो चलो पहले लिखना शुरू करते हैं। तो लेट बाई बराबर, माना कि जो हमारा ये पूरा सवाल साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा, तो ये बाई बराबर हो जाएगा। तो इस पूरे सिंबल को हमने बाई माना है, तो ठीक है, पहले बाई को इजी कर लिया जाए। तो बाई बराबर साइन इनवर्स, ओके। अब आगे टर्म्स में कितना है 1/√1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना बेटा tan थीटा, tan थीटा का होल स्क्वायर। अब बाई बराबर साइन इनवर्स 1/√1 में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। नहीं याद है क्या, नीचे देख लो ना बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा जरूरत का चीज है, ऐसे नहीं कर सकते, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो बाई बराबर साइन इनवर्स प्यारा सा हमारा, और ये कितना 1/√, ये कितना सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा, कितना बेटा सेक थीटा। अब आगे तो साइन इनवर्स, अब 1/sec थीटा कितना होता है हमारे यहां बताइए, याद है किसी को, अरे मुझे तो याद है। तो 1/sec cos थीटा, तो यहां देखिएगा साइन इनवर्स, यहां कितना बेटा साइन इनवर्स 1/sec थीटा मतलब cos थीटा। अब बाई बराबर साइन इनवर्स, ओ लो बताओ, cos थीटा को साइन थीटा में चेंज करेंगे ताकि कैंसिल हो पाएगी। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस थीटा। अब आगे बाई बराबर साइन इनवर्स से साइन, एक काम करो हटा दो, क्या करो साइन इनवर्स से साइन हटा दो, है ना, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा सिर्फ π/2 माइनस थीटा। तो बाई बराबर कितना π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है tan इनवर्स x, कितना बेटा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो बाई बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब अगर ये ऐसा है तो बाई का डिफरेंशिएशन ले लें दोनों तरफ, d/dx दोनों तरफ लेने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा dy/dx बराबर डिफरेंशिएशन π/2 का, और कितना माइनस डिफरेंशिएशन कितना tan इनवर्स x का। तो क्या दिक्कत है यार, ये लो ना, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, माइनस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर किसके बराबर, dy अपॉन dx के बराबर। तो dy अपॉन dx बराबर कितना, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बात है, इजी है, बिल्कुल इजी है बेटा। अगर बहुत इजी है तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। अब मैंने आपको वादा किया था कि यही सवाल में अगर tan की जगह cot होगा तो लेके बताऊंगा। अब इसी का सवाल, जैसे ये sin इनवर्स x है तब ऐसा, अगर यहीं पे cos इनवर्स x आ जाए तो कुछ नहीं करना, इसमें अगर चेंज नहीं, यहां पे cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स cos इनवर्स cos इनवर्स, अब cos इनवर्स cos थीटा, तो डायरेक्ट थीटा आ जाएगा। अब डायरेक्ट थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो बनता ही है आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी चाहेंगे तो 22 का a और 22 का b बना लीजिएगा। अब ये अगर आपको क्लियर है तो हम एक बार क्या लेना चाहेंगे बेटा, tan की जगह cot थीटा, है ना। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब आगे tan थीटा और वाला ऑप्शन और वाले ऑप्शन में मैंने क्या बोला था कि x बराबर अगर हमने tan की जगह cot थीटा ले लिया तो भी ये सॉल्व किया जा सकता है। अगर यहां ले लिया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x। अब दूसरा ये रह गया पहला, √1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। √1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स। नई फार्मूला पता, मैं बता देता हूं। देखो जैसे ये था ना वैसे ही कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस बेटा cot स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो देखो कॉसिक स्क्वायर एक्स अगर यहीं रह गया तो हो जाएगा बेटा जी 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स मतलब कॉसिक स्क्वायर एक्स, ये लो। अब कॉसिक स्क्वायर एक्स अंडर रूट से हटेगा तो मतलब कितना, कॉसिक एक्स। तो सवाल बहुत टफ है क्या, कोई टफ नहीं है। अब देखो हमने क्या बोला, ये वाला, तो मैं आपको चेंज करते जाता हूं। मैं x की जगह कितना, tan थीटा की जगह क्या ले लूंगा मैं आज के बाद, बताओ, tan थीटा की आज cot थीटा, शाबाश, पक्का। तो tan की जगह अगर cot थीटा लेते तब क्या, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाता बेटा, ये कितना 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, है ना, शाबाश। अब आगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर मतलब कितना, कॉसिक स्क्वायर हो जाता है, ये कितना, कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाता। अब कॉसिक स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपॉन कॉसिक थीटा हो जाता बेटा। अब देखो 1 अपॉन कॉसिक मतलब कितना, डायरेक्ट साइन बनता है। क्या बनता है बेटा, डायरेक्ट साइन थीटा। अब देखो तो अब, अरे मिट जाइए, ये क्या मजाक चल रहा है हमारे साथ, हाँ गुड, शाबाश। अब ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स के बाद यहां क्या बचेगा, एक काम करते इसको पूरा ही मिटा देता हूं, है ना, ठीक है, यहां भी मिटा दिया जाए, शाबाश, मिट जाइए मिट जाइए मिट जाइए मिट जाइए, गुड। अब देखो तो साइन इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा कितना, साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स कट गया थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो थीटा बराबर हो जाएगा बेटा जी कितना, कॉट इनवर्स एक्स, कितना, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। अब आगे बाई बराबर ये कॉट इनवर्स एक्स हो गया। अब कॉट इनवर्स एक्स हो गया तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लीजिएगा, तो यहां हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, कॉट इनवर्स एक्स, बस इतनी सी बात। अब कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैं बताता हूं, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। तो उस टाइम भी वही उत्तर आया था जो अभी आ रहा है, तो कितना ज्यादा इशू है, कोई इशू नहीं। तो सवाल आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या लेते हैं। आप tan से लेंगे तब भी सवाल को सॉल्व कर लेंगे, और cot से लेंगे बेटा तब भी सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप एग्जाम में कौन सा सवाल करना चाहते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। सेम वैसे ही मैंने बोला था कि साइन इनवर्स की जगह कितना, अगर cos इनवर्स आ जाए तो सारे के सारे cos इनवर्स हो जाएंगे, तो यहां cos इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर cos इनवर्स साइन थीटा, तो फिर इस साइन को cos में चेंज कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, सवाल रियली में बहुत इजी होता है, बट प्रैक्टिस की सच में बहुत जरूरत होती है। तो मैं तो चाहता हूं कि जितने चीजें बता रहा हूं ना, एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा और लिखते लिखते सॉल्व कर लीजिएगा। और एक एक सवाल को 2-3 मेथड से सॉल्व करने अगर आता है तो मतलब सोचिए प्रकांड विद्वान है। ऐसा एक बात स्टोरी सुनाता हूं मैं कि हमारे यहाँ जो प्रथम राष्ट्रपति थे ना, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, तो पहले तो उनको बहुत ज्यादा प्रणाम, अब तो है नहीं इस दुनिया में। तो उनके बारे में एक बात कहा जाता है कि उनको इतना ज्यादा नॉलेज था, इतना ज्यादा नॉलेज था कि एक एक एग्जाम में वो एक ही सवाल को 2-3 बार कर सकते थे। और उन्होंने शायद ऐसा किया भी था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो एक एक सवाल को 2 से 3 बार कर सकते थे, इतने ब्रिलियंट आदमी थे। और ऐसा कहते हैं कुछ टाइम में कि उनके बारे में यह कहा गया था कि उनकी कॉपी में शायद ऐसा लिखा था
एग्जाम देने वाले टीचर ने कि एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, ऐसा, या एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिन, ऐसा वाला एक शायद कोट, अब एग्जैक्टली मुझे ये लिखा नहीं है। तो आप सोचिए पढ़ने में आप इतना बेहतर बनिए कि उनकी कॉपी पे जो ये जो मार्क्स आया था वो 100 आउट ऑफ 100 तो आया था, लेकिन बगल में शायद ऐसा लिखा हुआ था कि प्लस का 5। अच्छा, तो वैसे 100 में तो 100 ही दे सकते, 105 तो दे नहीं सकते, लेकिन लिखा हुआ था कि 100 में से 100 तो आई है बच्चे के, लेकिन प्लस 5। बोले इफ आई वांट, यदि मैं चाहता तो ये 5 और देता, क्योंकि इतना अच्छा पेपर में लिखा है। तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे सारे विद्यार्थी क्या करें, इतने तरीके से सवाल को सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो जाएं कि कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलिए बेटा, आप भी ध्यान करिएगा, इस बात को प्रैक्टिस करिएगा। अब आगे 22 के बाद सवाल नंबर 23 की बारी। देखिए क्या है सवाल नंबर 23, आइए। ओहो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n है और होल अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2n है बेटा। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए। ओके, अब आगे चलेंगे। तो इस सवाल में क्या करने वाले बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूं कि cos 2 थीटा का फार्मूला याद है आपको? cos 2 थीटा के 11th क्लास में 3 से 4 फार्मूले थे। अब वो 3 से 4 फार्मूले कौन कौन से थे, या अगर ये आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। पहला था बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक और कौन सा था बताओ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर कितना बेटा, tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि बारे बच्चे जरा इस फार्मूले को ध्यान दे, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले थे, cos 2 थीटा के ये 4 फार्मूले थे। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये ऐसा ही सवाल है? तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है बेटा। देखो इसको कैसे, इसे प्यारी भरी निगाहों से देखो। y बराबर cos इनवर्स, इस प्यार को क्या नाम दें, तो 1 माइनस एक्स की पावर n नाम दे दे, और ये होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस, नीचे 1 प्लस ही है ना, x की पावर n का होल स्क्वायर। अगर मेरे पास x की पावर n की जगह अगर tan थीटा आ जाता तो मैं पूरे सवाल को cos 2 थीटा प्यार से लिख देता, सही बात है। लेकिन अभी है नहीं, तो क्या करें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। पहला हिंट, दूसरा हिंट लिखेगा, शाबाश। मान लीजिए माना कि अच्छा ये चीज यहां पे भी लिख सकते हैं, माना कि, चलो एक काम को तो यहीं पे लिख के बताता हूं, सवाल का पार्ट भी हो जाएगा। माना कि, मानने में क्या जा रहा है, दुनिया की हर बात मान लो यार। माना कि x की पावर n बराबर कोई tan में थीटा है, तो कभी जब हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम tan को बोल देंगे कि आप इधर आ जाइए, tan इनवर्स बन जाइए और x की पावर n हो जाएगा। वाह क्या बात है। अब आइए, तो प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, y बराबर cos इनवर्स है, हाँ जी cos इनवर्स तो है सर। आगे तो 1 माइनस x की पावर n को हम लिख देंगे tan थीटा का स्क्वायर या tan स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और देख रहे हैं ये फार्मूला किस चीज का बन गया हमारा, ये हमारा बन गया cos 2 थीटा का। तो ध्यान दीजिएगा y बराबर कितना cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो बच कितना गया हमारे पास, बताओ जरा, आइए बताइए बताइए फटाफट बताइए भाई, इतना टाइम थोड़ी ना देश में। आइए, देश को विकास की राहों पे लेके कौन जाएगा, तो हम जाएंगे, हमारे देशवासी लेके जाएंगे। तो cos इनवर्स से cos कट गया तो कितना बच गया बेटा 2 थीटा। तो y बराबर देखो याद करो, जब हमारी जरूरत थी तो हमने बोल दिया था कि भैया x की पावर n को हम tan थीटा मान ले रहे हैं, मैंने ठीक है ओके। तो थीटा बराबर उसने क्या वादा किया था, हम आपको tan इनवर्स x की पावर n दे देंगे। तो अभी आ गया ना टाइम, लो रख लो। तो 2 थीटा की जगह कितना tan इनवर्स x की पावर n, tan इनवर्स x की पावर n। वाह, अगर ये y है तो हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा बताइए, y रहा ये, 2 रहा ये, कितना 2 रहा ये, tan इनवर्स x की पावर n। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लेंगे
तो क्या dy अपॉन dx बराबर कितना 2 बाहर बेटा। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अब मैं अगले स्टेप में कर लूंगा मैं, है ना। कितना tan इनवर्स x की पावर n, तो tan इनवर्स आगे कितना बेटा जी, तो ध्यान दे, अच्छा इसको बड़ा ब्रैकेट देते हैं, हटाओ इसको छोटा ब्रैकेट, x की पावर n। ये तो हो गया हमारा प्यारा सा चेन रूल। ध्यान दीजिए, पहले tan इनवर्स x होता तो हम उसकी जगह क्या लिख देते बेटा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन आज हमारे पास कितना x की पावर n, तो सबसे पहले क्या, तो 1 अपॉन, ये तो पहले दो लिख रहे हैं, दो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल में क्या, x की पावर n, x की पावर n। अगर आपको ये रूल पता था और ये रूल अगर आपको समझ में आता है तो उत्तर आ गया। इधर हम थोड़ी सी जगह ले लेते हैं क्योंकि फाइनल स्टेप करना बेटा। तो dy बाई डी एक्स कितना, तो dy बाई डी एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स कैसा, तो dy बाई डी एक्स कितना, देखो जल्दी बताओ, आगे बताओ, 2 इंटू 1 2 के अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर कितना बेटा 2n, कितना 2n। अब आगे इनटू, आइए x की पावर n का डिफरेंशिएशन, अरे ये तो डिफरेंशिएशन का 11वीं क्लास का ही फार्मूला है, ये तो सबसे बेसिक है भाई साहब, जिसको कौन भूल सकता है। n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो बराबर 2n x की पावर n माइनस का 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। अब ये ध्यान दीजिए, ये किसके बराबर हो गया, dy अपॉन dx के। तो कितना प्यारा सा, समझदार सा, मासूम सा हमारा ये उत्तर आया है, देख ही रहे हैं आप, है कि नहीं। अब बेटा अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप जल्दी से ले लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ये हिंट्स को, है ना। मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से पूरे हिंट्स को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। अब थोड़ा सा छोटा हम इधर भी कर लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, ये लो साइड कर दिया जाए, है ना। अब आगे, अब मेरे प्यारे बच्चे इसको हटा देता हूं, बस खुश। तो देखो ये आपका सवाल रह गया, ये आपका पार्टीशन रह गया, तो ये आपका हो गया पेज 1, ये रहेगा पेज 2, और ये पेज 2 के थोड़ा सा नीचे डिफरेंशिएशन का एक और लास्ट उत्तर हो गया। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हम चलना चाहते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्योंकि सवाल नंबर 23 खत्म हो चुका है। तो 24 की बारी बेटा, आइए डिलीट कर दिया जाए, शाबाश। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिया करिए। 24 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम। आइए सबसे पहले इस प्यारे सवाल को लिख लिया जाए, लिखिए। तो बाई बराबर, मैं तो चाह रहा हूं ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो जाए, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इस सवाल को एक तरीके से और पूछा जा सकता है, कॉस की जगह देखो हम अभी भी लिख सकते हैं, सेक की जगह कितना कॉस इनवर्स, बस क्या हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर में, यानी अंश हर में, हर अंश में, क्योंकि तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इसका पहला फॉर्मूला लिख दियो, हिंट जरूर दिया करो, हिंट नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा। तो अगर सेक इनवर्स ए के अपॉन में बी है, ओहो हो, तो भाई साहब कॉस इनवर्स में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भैया इस बी के अपॉन में ए ले जाइए। वाह इजी है, बहुत इजी है, अरे इतना तो सब बच्चे को पता रहता है। अब सुनो, अभी ये सवाल याद किया है, याद करो कैसा, कि यदि हमारे पास ऐसा हो जाए कि 1 माइनस tan स्क्वायर, ऊपर कितना tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ये कितना बताओ, कितना cos 2 थीटा। और यहां तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी है, ऐसा इस सवाल का मुझसे बोलिएगा, बोले सर आपने बोला था एक शॉर्टकट तरीका कराने का जो 1 नंबर के सवाल के लिए आ जाएगा, है ना। नहीं एक काम करो, पहले 1 नंबर वाला सवाल करा दो, ये 2 थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो तीसरा सुनो, पहले सुन तो लो, पहले कहा छोटी छोटी बातों में लगो। आओ तो सबसे पहले कितना, तीसरा के बाद चौथा, मैं सबसे पहले चौथा बता दे रहा हूं, तीसरा भी होल्ड कर रहा हूं मैं। क्या है कि आपको पता है कॉस इनवर्स में कोई टर्म्स हो, या जैसे मान लीजिए के हो प्लस का,
साइन इनवर्स में सेम चीज अगर के हो तो आंसर पता कितना होता है 90 डिग्री π/2 नहीं है, अगर उधर नहीं दिख रहा तो इधर लिख दे रहा हूं कितना π/2। ये किसी को पता है क्या? पता है हाँ या ना? नहीं पता है तो लिख लीजिए कितना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब आइए देखो 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 सुनो ध्यान से सुनो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बात है? एक ये प्यारा सा टर्म से मान लीजिए ये कितना हमारा के हो गया, तो साइन इनवर्स के और कॉस इनवर्स के, साइन इनवर्स के प्लस कॉस इनवर्स के क्या हो जाएगा बेटा? देखें आप, साइन इनवर्स के प्लस कॉस इनवर्स के, तो पूरा सवाल आपका कितना है बताओ π/2 खत्म इतना। अब डिफरेंशिएशन चाहिए एलो, तो dy अपॉन dx, अरे भैया कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? π/2 का डिफरेंशिएशन 0, तो dy/dx बराबर 0 है। तो कितना इजी सा सवाल था, एक बढ़िया स्माइली बनाइए, आइए आइए आइए, शाबाश यही शाबाश, ये लो ये लीजिए है। तो ध्यान दीजिएगा सवाल बड़ा इजी था ये, है कि नहीं? अब लेकिन अब 1 नंबर के लिए होता या 2 नंबर के लिए होता तो हम ये कोशिश करते, ऑब्जेक्टिव होता तब भी हम ये कोशिश करते, लेकिन सवाल अगर 4 नंबर में हो जाए और ये सिर्फ ये 4 स्टेप में सॉल्व कर देंगे तो क्या मार्क्स मिलेगा? नहीं, मैं रहता तो स्वयं नहीं देता। तो आपको 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए अगर आ गया तब तो बहुत बेहतरीन बात है, तब तो आप सॉल्व कर लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा ना करें आप, 4 नंबर के लिए प्लीज थोड़ा सा लेंथ बढ़ाएं। तो जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा, है ना? ये सवाल 24 का फर्स्ट मेथड, ऐसा लिख दो फर्स्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, फर्स्ट मेथड या हिंदी में क्या बोलते हैं, पहला तरीका, प्रथम विधि। अब हम करेंगे द्वितीय विधि, तो जल्दी से प्रथम विधि अगर खत्म कर ले तो हम करेंगे द्वितीय विधि, ठीक है ना? ओके क्लीन है, डन। प्रथम की जगह कर दिए द्वितीय विधि, द्वितीय विधि। आइए अब जो यहां पे मैं आपको बता रहा था, है ना, ये वाला हटा दिया जाए, माय डियर स्माइलीज हट जाइए, अभी सवाल थोड़ा लंबा होने वाला है। ओके अब आइए बेटा, अगर यहां पे tan आ जाए तब ना, तो लेट, इसको हटा दे रहा हूं अब मैं, है ना, इसकी जरूरत नहीं, खत्म हो गया। ओके लेट, यहां पे tan चाहिए तो लेट tan थीटा किसका, x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो कभी थीटा की जरूरत पड़ेगी तो tan इनवर्स x हो जाएगा, कभी x बराबर आपको tan थीटा लेने की जरूरत पड़े तो क्या हो जाएगा बेटा? तो लिखो sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स। आइए सुनो प्यार से बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां भी बेटा जी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा हमारा फार्मूला होता है कितना? cos 2 थीटा। तो प्यार से लिख दीजिए कि y बराबर सर साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा, और यहां पे कितना? cos इनवर्स cos 2 थीटा। देख रहे हैं आप? बिल्कुल हमने भी देखा। तो इसको आप प्यार से क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स से cos थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा जी? 2 थीटा। क्या बचेगा? 2 थीटा। अब एक बात सुनो ध्यान से, यहां नहीं काट सकते, तो y बराबर साइन इनवर्स, पहले इसको साइन में चेंज करिए, साइन, और ये कितना हो जाएगा बेटा जी? 90 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस का 2 थीटा, कितना? π/2 माइनस 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से अब ये साइन कट जाएगा, ये हमारा प्यारा सा साइन आज हमारे बीच नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा? तो सुनिएगा ध्यान से, तो हमारे पास बचेगा कितना? y बराबर साइन इनवर्स से साइन कटेगा, π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा। अब आगे प्लस में 2 थीटा, प्लस में 2 थीटा। अब आगे y बराबर π/2 का π/2। अब अगर लिख भी लो, देखो थीटा की जगह में रूल के हिसाब से कितना आपको पुट कर देना चाहिए था? tan इनवर्स x। कोई बात नहीं, कर भी सकते हैं, लेकिन देख रहे हो 2 थीटा से 2 थीटा तो माइनस प्लस आपस में वैसे भी कट जा रहा, तो कोई जरूरत तो है नहीं लिखने की, तो सबसे पहले π/2 लिख दो। अगर आपकी बहुत इच्छा है तब आप भले लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी कटना ही है
है ना। जैसे अगर आपने ये लिख भी दिया ना कि माइनस का 2 tan इनवर्स x, लो मतलब आपकी इच्छा कर भी दी मैंने, प्लस का 2 tan इनवर्स x, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ थोड़ा सा कुछ कुछ हो जाएगा और फिर आप इसमें बाद में ये कटना ही है। जब ये वापिस में कटना ही है तो फिर क्या चिंता करना। तो बाय बराबर इनडायरेक्टली कितना, अभी भी पाई बाय 2 बच रहा है। अगर इसका मतलब जब हम dy बाई dx ले लेंगे तो अच्छा सोच रहे हो यहां से लेके यहां तक क्या है, क्या डिफरेंशिएशन है? नहीं बेटा, ये सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन है, सवाल को छोटा करना है। तो इतना बड़ा डेंजरस सवाल ये देख रहे हो, आहा, इसका मतलब सिर्फ इतना था। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन बराबर कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2, लो। अगर हमने इधर dy बाई dx लिया, चाहे तो आप ये भी लिख दो, लो भैया कि d अपॉन dx दोनों तरफ लेने पर। हमारी तो प्रथा हो गई अब ये तो लिखने की, दोनों तरफ लेने पर। हाँ क्या बात है, ये होती है बात। तो dy बाई dx किसके बराबर बेटा जी, शून्य के बराबर। तो देखो पहले वाले मेथड से भी शून्य आ रहा था, इससे भी मेथड से शून्य आ रहा था। बोले सर मास्टर साहब एक बात बताइए कि दोनों में क्या समस्या। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सवाल का फर्क नहीं है, सवाल में नंबर का फर्क है बेटा। नंबर, मार्क्स, अगर मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। 4 नंबर होता है यार, 2 नंबर होता है, 1 नंबर होता है। अब आइए थोड़ा सा इसको साफ सुथरे तरीके से लिख देते हैं क्योंकि इसके चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। आइए तो इसको छोटा कर दिया जाए। आइए फार्मूला मैं आपको फिर से बता रहा हूं प्यारे बच्चे, प्लीज फार्मूला पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, जितने विद्यार्थी अगर अभी भी फार्मूला लिखना नहीं अगर सीखे हैं तो प्लीज लिखना सीख लीजिएगा, प्लीज लिखना सीख लीजिएगा। अब आगे, अब ये जो चाह रहा हूं मैं, ये सारे सवाल को आप भी थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कीजिए इस चीज को। मैं तो चाहता हूं कि जितना हमारा विद्यार्थी अच्छा पढ़ेगा इंडिया उतना ही अच्छा बढ़ेगा। क्या बात है, ये लो क्या, तो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। तो हो गई आपके पास कितना, पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2, इसके नीचे का ही बेटा पोर्शन वो है। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, बहुत सुंदर अब मुझे भी दिख रहा है। अगर ये सुंदरता बनाए रखना चाहते हैं तो द्वितीय विधि द्वारा ये भी हो गया, प्रथम विधि द्वारा वो भी हो गया। अब हमारे पास सवाल नंबर 24 हो चुका है, भगवान का आशीर्वाद लीजिए और चलते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। ओए होए क्या बात है यार, अरे कितना इजी सवाल आ रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, ये 2 मिनट का सवाल है, सच में 2 मिनट का सवाल है। लिख लो tan इनवर्स, क्या बेटा tan इनवर्स, फार्मूला लिखवा दूं, आइए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स, अगर हमारे पास 100 होता तो ये फार्मूला किसका होता बेटा, tan इनवर्स, आइए कितना बताओ, तो a प्लस बी के अपॉन में 1 माइनस ए बी, या x था ना तो 1 प्लस कितना, यहां पे x हो जाता, क्या बेटा x हो जाता, x और a इंटू x हो जाता। तो सवाल टफ नहीं है यार, देख रहे हो। तो अगले बार ये सवाल में कितना, बस बाय बराबर इसको क्या लिखना आपको, tan इनवर्स a माइनस, अच्छा ऊपर प्लस है, माफ कीजिए प्लस है, हाँ प्लस है, तो प्लस कितना tan इनवर्स x, खत्म। अब dy बाई dx लेना ले लो, अगर dy बाई dx दोनों तरफ लेंगे तो d अपॉन dx कितना हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स a प्लस कितना डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स एक कांस्टेंट है, x है ही नहीं उसमें, 0, लो भाई साहब शून्य, प्लस tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। बहुत बढ़िया सवाल था, कोई ज्यादा झंझट ही नहीं, इसमें सोचने का कोई ज्यादा लफड़ा नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर से बता रहा हूं, ये 1 नंबर या सिर्फ 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए नहीं। सवाल फिर से अगर 4 नंबर के लिए करना है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू जाना है, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ही है बेटा। लेकिन अब अगर आपने इसको कॉपी कर लिया, एक बार देख लीजिए फार्मूला, अगर कॉपी कर लिया है तब मैं आपको चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा 11वीं क्लास के फार्मूले के साथ डील करिए और एक थोड़ा सा नया मेथड बता देता हूं, सेम सवाल को 2 मेथड क्लीन कर ले, डन डना डन डन। अब अगर मैं एक बात लिखना चाहूंगा कि tan a प्लस बी
बराबर फार्मूला कितना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसा सुना है? ये 11वीं क्लास का फार्मूला बेटा पहला। इसी सवाल को दूसरे मेथड से कर रहा हूं तब। तो a की जगह tan a ले लें, तो लेट a बराबर tan बड़ा कैपिटल A लिख दे रहा हूं मैं। x बराबर, अगर हमारे पास tan b जैसा हो जाता तो b बराबर कभी जरूरत पड़े तो कोई बात नहीं, ये लो tan इनवर्स x। अच्छा, उत्तर में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ प्रोसेस बढ़ रहा है बस, है ना, क्योंकि मार्क्स लेना है। ये कितना, हट जाइए, tan है। तो a कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा ले भैया tan इधर जाओ, दौड़ जाओ, तो tan इनवर्स कितना a। खुश, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? तो सुनिएगा ध्यान से। तो पहले तो लेट y बराबर बेटा tan इनवर्स a प्लस का x अपॉन कितना 1 माइनस का ax। तो y बराबर tan इनवर्स a प्लस x। a की वैल्यू कितना हमारे पास, tan a। x की जगह कितना है, tan b। 1 माइनस a की जगह कितना है, tan a। tan a और ये कितना है, tan b। इजी है। अब आगे तो y बराबर tan इनवर्स, ये काय का फार्मूला है, हां tan a प्लस b का, tan a प्लस b का। अब आगे y बराबर tan इनवर्स से tan कटेगा a प्लस b, पक्का a प्लस b। तो y बराबर मैंने आपको क्या बोला था, a और b की अगर वैल्यू आ गई तो tan इनवर्स a और tan इनवर्स x। tan इनवर्स a प्लस कितना, tan इनवर्स b। अब b था क्या, b की जगह tan इनवर्स b था क्या, नहीं, tan इनवर्स x था, तो ये मिस्टेक हो गया, तो इसकी जगह x लिख दिया। अब थोड़ा सा और काम बचा है, उस बात को ध्यान दीजिएगा। तो y बराबर लिख दें हम भी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब आगे लिखिएगा d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लेने पर। अगर दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, y का dy बाई डी एक्स, और इधर ले लेंगे तो d अपॉन डी एक्स कितना, tan इनवर्स a का, प्लस d अपॉन डी एक्स किसका बेटा, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 अपॉन कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके बराबर बेटा, dy बाई डी एक्स के, dy बाई डी एक्स के बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्या सवाल में, नहीं बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो लेकिन 4 नंबर के लिए थोड़ा तो आपको मेथड बड़ा करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने इस चीज को सीख लिया होगा। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, 25 के बाद अगला सवाल क्या है, 26। अच्छा, अब आपने छोटे मेथड और बड़े मेथड दोनों सीख लिए, है ना। तो अब मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल को थोड़ा सा फास्ट कर लिया जाए। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो हम जल्दी जल्दी उसको कोशिश करेंगे आगे फार्मूले के मेथड से क्लियर करने की। ओ लो, समझ में आया कैसा लगा, ये सेम उसी के ऊपर। देखो दोबारा बिठा रहा हूं मैं, a और x, अभी मैंने बस क्या कर दिया, अंडर रूट a और अंडर रूट x, क्या दिक्कत है। तो मतलब बेटा जी y बराबर tan इनवर्स रूट x प्लस का रूट a होल अपॉन 1 माइनस रूट x इंटू रूट a लिख सकते हैं। तो y बराबर tan इनवर्स, ये काय का फॉर्मूला, रूट x का, और प्लस tan इनवर्स रूट a का। अब तो आप समझ गए ना, अब तो फार्मूले में दिक्कत नहीं है। अब बस डिफरेंशिएशन लगा दो डायरेक्ट, d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना बेटा, दोनों तरफ लेने के बाद
दोनों तरफ लेने के बाद क्या हो जाने वाला है, अगर दोनों तरफ अगर ये ले लिया जाए तब इधर बाई है तो इधर हो जाएगा बेटा डी अपॉन डी एक्स, शाबाश। इधर कितना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स प्लस कितना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ शाबाश रूट ए। अच्छा, रूट ए वाले में एक्स है क्या, नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, शून्य, कांस्टेंट हो गया ना। अब एक्स नहीं है तो शून्य। अब इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, रूट एक्स। वाह, ये किसके बराबर बेटा, dy अपॉन dx के बराबर, dy अपॉन dx के बराबर, dy अपॉन dx के बराबर कितना, 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, 1/1 प्लस, अब रूट एक्स का स्क्वायर मतलब x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। अब ओके, तो 1 इंटू 1 1, 2 रूट एक्स, ओके, मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स। तो कितना सुंदर सा डिफरेंशिएशन आ गया इसका, तो आप जल्दी से लिख लीजिएगा। अब इसका दूसरा मेथड ऐसा नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अब आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि 26 वाला सवाल कैसे सॉल्व हुआ है। क्लीन कर दिया जाए, है ना। अगला सवाल जल्दी से लेते हैं। अगला सवाल है tan इनवर्स a प्लस बी tan x अपॉन b माइनस a tan x। बेटा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक हिंट देना चाहता हूं। वो हिंट क्या है, सवाल नंबर 26 और 25 एक बार फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिए, उसी में हिंट छुपा हुआ है। अब आइए देखिए, 26 वाला सवाल tan इनवर्स का सवाल है बेटा, लेकिन यहां पे देखो 1 है। अब फिर से जाइए 25 वाले सवाल में, tan इनवर्स यहां पे कितना, 1 है, यानी कि 26 वाला 26 वाला तो 27 वाला भी tan का है, तो यहां पे 1 होना चाहिए। अब अगर होना चाहिए तो बेटा जी ये तो b है, तो b को 1 कैसे बनाए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटा जी सुनिए, tan इनवर्स a प्लस बी tan x अपॉन में b माइनस a tan x, इस सवाल में b की जगह अगर आपको 1 बनाना है तो पूरे समीकरण को क्या, b से डिवाइड कर दो। कैसे, हम बताते हैं, तो लिखिएगा पहले तो क्या, माना कि y बराबर tan इनवर्स कितना, a प्लस का b tan x, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, अपॉन में b माइनस का a tan x। अब आगे सुनो, y बराबर tan इनवर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली, तो ध्यान दीजिएगा, a प्लस b tan x अपॉन b माइनस a tan x। अब मैं एक खास काम करने जा रहा हूं, तो जल्दी देखिएगा, हमें b की जगह कितना चाहिए था, 1 चाहिए था। अगर b की जगह 1 चाहिए था, इसका मतलब b को अगर हम b से डिवाइड कर दें तो इसको भी b से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी b से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी b से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा होगा तो अगली बार क्या हो जाएगा, जल्दी से प्यार से देखिए भैया, बहुत ही मासूम सा सवाल है भाई साहब। तो y बराबर, अब जो बच गया tan इनवर्स के साथ कितना, a अपॉन बी, ओके, a अपॉन बी प्लस b से b कट जाएगा tan x, वाह, b से b कट गया, ये लीजिए 1 माइनस a अपॉन बी, और ये कितना बेटा जी, tan x। तो देख रहे हैं ये किसी चीज का फार्मूला बना है। अब ये क्या फार्मूला बना है, ध्यान से देखो। तो बेटा जी ये जो फार्मूला बना है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, इस ब्रैकेट की लंबाई थोड़ा बढ़ा दी जाए, इसको कॉम्प्लेंट पिलाया जाए, इसकी हाइट बढ़ जाएगी, शाबाश। अब आओ, तो y बराबर हमारे पास हुआ है बेटा जी, y बराबर हुआ है हमारे पास कितना, tan इनवर्स y बराबर, खुश। आइए, तो y बराबर tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स tan x। अब आगे, y बराबर tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स tan x, तो क्या बच जाएगा, y बराबर tan इनवर्स a अपॉन बी। अच्छा देख रहे हो ध्यान से, इसमें x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट होगा, माइनस tan इनवर्स से tan कट गया बेटा, बचेगा x।
अब जब ये सवाल ऐसे से ऐसे में चेंज हो गया है तो अब कलन कर लेते हैं। तो लिख लीजिएगा d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा बताइए? इधर हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स, ओहो, बराबर इधर हो जाएगा बेटा जी d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स a अपॉन b। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब अगर x का डिफरेंशिएशन है तो कितना, प्यार से बोलिए 1, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखने में कितना डरावना है, अरे x ही नहीं है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो dy अपॉन dx बराबर 0 माइनस 1, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस 1। अब ध्यान दे रहे हैं कैसा टफ सवाल हुआ था, इजी? तो सवाल रियली में काफी इजी होता है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि क्या हम वो चीज सोच पाए कि जिसकी वजह से वो सवाल में हिंट क्या था जो टफ को इजी बना दे, इजी को टफ बना दे। ऐसा नहीं सोचना है। अगर टफ को इजी बनाने का ट्रिक क्या था, तो सिर्फ एक ही बात था बेटा, पूरे सवाल में बी को 1 बना दो बस। अगर आपने बी को 1 बना दिया, लो भाई साहब पूरा फार्मूला ही बन गया। tan इनवर्स x प्लस बाई और 1 माइनस एक्स बाई का फार्मूला, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई, तो यानी tan इनवर्स a अपॉन b प्लस tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस a अपॉन b tan x। तो भैया tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x की जगह सिर्फ x मिल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, ये पूरा कांस्टेंट का 0। बधाई हो भाई सब, 0 माइनस 1 हमारे यहां कितना होता है, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1। तो बड़ा सिंपल सा उत्तर है। अब चाहो तो इसको इतना दूर दूर ना लिख करके इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 पास लिख दो, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर है 27 वाला, तो हम अपने कदम बढ़ाएंगे 28 की तरफ और 2 8 28। देखिए जरा, फिर से वही हिंट, ध्यान देखो, tan इनवर्स a प्लस बी एक्स, आगे b माइनस ए एक्स। तो सोच के तो बैठ ही गए होंगे अब आपकी क्या करना है। तो सबसे पहले तो बाय लिखना है, लिख दीजिएगा tan इनवर्स, ये कितना बेटा, a प्लस का बी एक्स होल अपॉन b माइनस का ए एक्स। अब आगे तो क्या करिएगा, ये जो बाई बराबर है tan इनवर्स, अब ये कितना बेटा जी, तो ये है हमारे पास a प्लस का बी एक्स, अब कितना b माइनस का ए एक्स। क्या करना है, टारगेट याद आया? तो बिल्कुल याद आया होगा कि सबको ये b है, यहां तो 1 बनाना है मुझे, तो b से डिवाइड बेटा जी, b से डिवाइड और b से डिवाइड। अब रीजन भी लिखिएगा कि दोनों तरफ b से विभाजन करने के बाद, अच्छा जगह तो पहले ही लिख दिया हमने ना, कोई बात नहीं, इसको जरा नीचे लिख दिया जाए। पहले लिख दीजिएगा कि b से नीचे विभाजन करने के बाद, आइए जगह बनाइए, शाबाश। अब देखिएगा क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ b से विभाजन करने पर, दोनों तरफ कहां, हर एक टर्म्स में, तो सभी पदों में b से विभाजन करने के बाद, वाह क्या बात है, हिंदी की बात ही अलग है यार। b से विभाजन के बाद या विभाजन करें या करने पर, शाबाश, ठीक है ना, b से विभाजन करने पर। अच्छा ये चीज ना, एक बात देखो, बड़ा यार अच्छी चीज होता है कि स्टेप्स आप जितना लिखेंगे ना, मार्क्स उतना ही अच्छा आपको मिलता रहेगा। तो मार्क्स की बहुत जरूरत होती है, नंबर जितना बढ़िया लाएंगे हमें भी बहुत उतना प्राउड होगा बेटा। अब आगे देखिएगा, तो बाई बराबर हमारे पास क्या मिलने वाला है, तो बाई बराबर आपके पास आने वाला है tan इनवर्स a अपॉन बी, आगे b से b कट गया बेटा x होल अपॉन 1 माइनस a अपॉन b होता है। अब आगे कितना, a अपॉन b होता है इनटू में x, खुश, tan इनवर्स a अपॉन b प्लस का x क्या बनने वाला है, आगे देखिएगा इधर, ओके। तो बाई बराबर tan इनवर्स हो गया बेटा a अपॉन b प्लस का x, तो यानी कितना, a अपॉन b प्लस का tan इनवर्स x। फार्मूला याद आया,
हाँ, tan इनवर्स a अपॉन बी प्लस का x होल अपॉन 1 माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स। तो भैया ये tan इनवर्स अगर मान लो ये पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म है, होल अपॉन में 1 माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है, तो फार्मूला हो गया tan इनवर्स पहले टर्म्स का प्लस tan इनवर्स दूसरे टर्म्स का। अब ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो अब क्या बचा है, डिफरेंशिएशन। तो बेटा d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर, d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा बताइए, दोनों तरफ लेने पर बाई का डी बाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स a अपॉन बी, फिर कितना बेटा जी d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। सवाल सच में बहुत इजी होते हैं, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे u बनता जाएगा। देखो x है क्या, इसमें x ही नहीं है, जब x नहीं है कांस्टेंट, कांस्टेंट है मतलब शून्य, उसका डिफरेंशिएशन शून्य। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा अब तो, है ना। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, 28 हो चुका है, एक आध सवाल और आगे देख ले जल्दी से। तो बेटा आजा, पहले अगर आपने नहीं लिखा है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ओके, नोट्स बनाने के काम आएगा बेटा। आगे लीजिए, तो tan इनवर्स x माइनस ए के अपॉन में कितना, x प्लस ए। तो फिर से आपने एक बात ध्यान देना, हर बार कांस्टेंट हुआ करता था, आज हमारे पास x की जगह पे क्या है, यानी जो कांस्टेंट की जगह पे जहां पे हम 1 बनाते थे वहां पे आज कितना x दिया हुआ है। तो क्या हम 1 बनाएं, अरे ऑब्वियसली अरे एक ही मेथड है, चिंता क्यों करते हो, चलो a बनाओ बेटा। a बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले सवाल बराबर लिखिए, माना कि सवाल को बाई मानेंगे tan इनवर्स कितना, बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार, x माइनस ए के अपॉन में x प्लस ए। अब आइए बेटा जी, तो बाई बराबर tan इनवर्स, अब ये पूरे सवाल को x माइनस का a होल अपॉन में बेटा कितना, थोड़ा सा साफ हो जाइए, आइए x प्लस का a। अब डिवाइड किससे करना पड़ेगा बताइए, आज तो x से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड बाई x, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब आगे शाबाश, तो लिख दीजिएगा डिवाइड बाई a। और फिर से एक चीज को ध्यान करना, थोड़ा सा जगह नीचे लिखना था इसको, है ना, ओके, डिवाइड बाई a, ठीक है। अब यहां पे क्या हिंट कर दीजिएगा, सुनिएगा, a x से या x से इसको कितना, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए के सभी पद को किससे डिवाइड करना बेटा, x से भाग देने पर। तो x से भाग देने पर, तो अभी दे देते हैं, दे चुके भी हैं भैया। तो जैसे ही आपने भाग दिया तो आपका सवाल कितना हो जाएगा बेटा जी, तो हो जाएगा बाई बराबर tan इनवर्स। सवाल सच में बहुत इजी होता है कि नहीं, देखो x x कट गया 1 माइनस वाओ a अपॉन एक्स की जगह a अपॉन एक्स, ठीक है। अब आगे ये कितना बेटा जी, 1 का 1 प्लस का प्लस, अब ये किसका फॉर्मूला, a अपॉन एक्स का, a अपॉन एक्स का। अब सुनो, अपने मन से एक चीज और लगा देता हूं कि इस टर्म्स के साथ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई होगा, ओके, ये भी 1 है हमारा, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने इसलिए कि tan इनवर्स 1 माइनस ए एक्स होल अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू ए अपॉन एक्स। फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सुनिए ध्यान से, बाई बराबर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स a अपॉन एक्स, पहला। अब tan इनवर्स 1 कितना, तो देखो वैसे तो पाई बाई 4 होता है तो लिख दीजिए, नहीं तो अगर इसका डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो उत्तर शून्य आना था,
ठीक है ना, फिर भी लिख दीजिए क्योंकि भाई 12वीं कक्षा में हमें तो पता ही है tan पाई बाई 4 tan 45 पे 1 देता है माइनस tan इनवर्स a अपॉन x। आइए अब हम एक बात बताते हैं कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर ठीक है, वायर, अच्छा पतला पेन सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। आइए तो बाई बराबर, अरे मोटा हो जाओ, डी बाई बराबर पाई बाई 4 बेटा माइनस का tan इनवर्स a अपॉन x। अब क्या करिएगा, दोनों तरफ अगर अवकलन कर देंगे तो बेटा d अपॉन डी एक्स इधर भी, अब d अपॉन डी एक्स इस पद में भी, अब d अपॉन डी एक्स इस पद में भी। एक काम करता हूं, d अपॉन डी एक्स इस पद में, माइनस है ना बीच में, ओके। आइए तो क्या हो जाएगा बताइए, डिफरेंशिएशन कितना होने वाला, फार्मूला तो याद है ना, हाँ जी फार्मूला याद है, तो dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स, अब आगे बराबर पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन शून्य क्योंकि कांस्टेंट है बेटा। अब यहां पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर थोड़ा ध्यान दिया जाए, बिल्कुल देंगे, तो tan इनवर्स x बाई ए तो कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस a अपॉन x का होल स्क्वायर, पहला। अब सुनिएगा चेन रूल, श्रृंखला नियम। अब श्रृंखला नियम क्या कहता है आपका कि सर x होता तब तो हम मान जाते, लेकिन x की जगह आपने क्या दे दिया a अपॉन एक्स, तो भाई साहब इसका भी सर एक बार मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कर लीजिए या डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को मल्टीप्लाई में ले लीजिए। आइए तो अब इसको एक काम करते हैं, ब्रैकेट्स में ले लेते हैं। अब आगे तो बेटा जी हमारे पास ये जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, उसको देखिए, 0 माइनस 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 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले टर्म्स को ब्रैकेट में, इनटू एक कांस्टेंट है बेटा इसमें भी x 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जगह तो चाहिए ही होगी क्योंकि अब बिना जगह के नहीं चलेगा काम, है ना, तो जल्दी से ले लेते हैं अब आगे स्क्रीन पे। तो माइनस का 1 अपॉन, माइनस का कितना था बेटा बताओ, माइनस का 1 अपॉन, जल्दी बताइए इधर कितना, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पहला डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अच्छा 0 माइनस 1 था तो माइनस 1 इंटू, आगे कितना था ये देखिएगा, ए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए गुना माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आइए इस सवाल को जरा हम सॉल्व करने लग जाएं तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा बताइए, यही बात है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा एक्स स्क्वायर। अब इधर ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई में ये कितना माइनस का ए अपॉन एक्स स्क्वायर, अब आगे ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, और अगर आप समझदार हैं तो मैं तो चाहता हूं यहीं से यहीं काट दो, लेकिन कोई बात है एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए यार, एक्स, अब देखो माइनस का 1 इंटू ए, रुक जाओ थोड़ी देर, माइनस का ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अपॉन में कितना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, पहला टर्म मल्टीप्लाई बाई माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं अगर होता तो मैं तो यही काट देता, ये लो ऐसा, ये लो, चलो जाओ। अब आगे माइनस और माइनस प्लस यानी ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या प्राप्त हुआ, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स ऐसा इतना मासूम सा उत्तर प्राप्त हुआ। तो हमारे सारे बच्चे क्या लिख दे, तो जब सारे बच्चों ने कृपया लिख लिया है तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, मैं तो हर बार की तरह ये बोलूंगा, और कॉपी में सारे स्टेप्स फॉलो करिएगा, किसी को अगर नहीं दिख रहा हो तो इधर से देख लीजिएगा। ओके बेटा, अगर ये आपको क्लियर है तब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, और इसका फर्स्ट पेज ये देख लीजिए कैसे हमने सॉल्व किया था। इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इस सवाल को। अब 29 यानी 29 के बाद 30 यानी 30, तो 30वां सवाल क्या बेटा, ओहो tan इनवर्स,
ये सवाल इंटरेस्टिंग होने वाला आपके लिए, उसके पीछे रीजन बता रहा हूं मैं। सुनो, सोच पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये x, अभी x से लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस 6x स्क्वायर। अब y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस 6x स्क्वायर को दो मल्टीपल में तोड़ो। अब यहां से हिंट दे रहा हूं मैं, सुनो, दो मल्टीपल में तो ऐसा भी हो सकता है सर 6x इंटू एक्स, है ना, लेकिन कोशिश करना कि प्लस माइनस करने पे एक्स आए। अब सुनो कैसा, इसको ऐसा तोड़ दो अगर आप कि 6x स्क्वायर को ऐसा लिख सकते क्या, 3x इंटू में 2x, पहला रूल। अब दूसरा सुनना ध्यान से, 3x माइनस 2x बराबर x। तो मैंने 6x स्क्वायर को ऐसे दो मल्टीपल में लिया है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे तो 6x स्क्वायर आ जाए और साथ ही साथ दोनों को माइनस कर दे तो ये टॉप वाला आंसर आ जाए यानी x। तो ध्यान दीजिएगा, यही सवाल आपको समझाना चाह रहा था। तो x को क्या लिख दूंगा मैं, 3x माइनस 2x, और यहां कितना 3x इंटू 2x। अगर ये आपका कंप्लीट है तो y बराबर हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, अब ये कितना 3x माइनस tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। अगर आपको ये वाला क्लियर है तो अब क्या बचता है, डिफरेंशिएशन। तो d अपॉन dx दोनों तरफ लेने पर, अब बेटा आप बना लेंगे बहुत इजी तरीके से, कोई चिंता की बात नहीं। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ बाई का बराबर d अपॉन डी एक्स इसका tan इनवर्स 3x का, है ना, फिर कितना माइनस d अपॉन डी एक्स इसका tan इनवर्स 2x का। इजी है। अगर ये आपका इजी है तो आपको बताना चाहता हूं tan इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन कितना, तो y बराबर यानी कि dy अपॉन dx बराबर कितना बेटा, तो tan इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, क्या बात है, और चेन रूल के बाद 3x का फिर से डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। समझ में आया? अब आगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x कितना हो जाएगा, उसको भी दिखा दे रहा हूं मैं। सुनो, बहुत इजी सवाल में तो दम ही नहीं है यार, सवाल में क्या है दम, ठीक है, ओके। तो कितना कितना है बताओ, प्लस का कि माइनस का, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और फिर बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, क्यों बेटा, चेन रूल यानी श्रृंखला का नियम। अब अगर आपको ये चेन रूल क्लियर है तो सुनो ध्यान से जरा, 1 अपॉन 1 प्लस 9x का स्क्वायर पहला टर्म्स, अब आगे 3 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, आगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2x यानी 2। यह हमारे पास कितना हो गया, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर 3 इंटू 1 3, 1 प्लस 9x स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो क्या बहुत टफ उत्तर प्राप्त हुआ? नहीं, आपको कुछ नहीं करना था, सवाल को मेन तोड़ना था बेटा। और जिस विद्यार्थी ने इस सवाल को यहां तोड़ दिया ना, समझो कि उसने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। और ये सवाल में कुछ ऐसा था भी नहीं, लेकिन हां सोचना था कि सर ये x को क्या तोड़ना है और 6x स्क्वायर को कैसे तोड़ना है। तो x को तोड़ना ऐसा कि 3x माइनस 2x हो जाए तो हमारा उत्तर x जैसा, और 6x स्क्वायर को लिख देंगे 3x इंटू 2x। तो उम्मीद है डिफरेंशिएशन जब हम दोनों तरफ लेंगे तो भाई साहब ये क्या, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx tan इनवर्स 3x का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 3x माइनस का माइनस tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x। अब tan इनवर्स 3x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, और चेन रूल से 3x का फिर से डिफरेंशिएशन सेम y में, दो सेकंड वाले पोर्शन में 1 अपॉन 1 प्लस कितना 2x का होल स्क्वायर, और बेटा 2x का फिर से डिफरेंशिएशन चेन रूल। आइए तो 1 अपॉन 1 प्लस 9x का होल स्क्वायर
3x का डिफरेंशिएशन 3 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2 और बेटा 1/1 प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, 3 1 के मल्टीप्लाई में अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, 2 इंटू 1 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिएगा इस टॉपिक को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस सवाल को सॉल्व करके। तो क्या अब अगले सवाल की तरफ चला जाए या अच्छा 30 हुआ। आज के लिए मुझे लगता है सवाल खत्म करना चाहिए, ज्यादा ही, हाँ जी लो सवाल भी खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा से है कि नहीं? सारे सवाल के सारे जवाब के साथ हम आपको हमेशा ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं कि जिसमें आसान भाषा में सारी चीजों को आप समझ सकें। तो कोई बात नहीं, आज सवाल हो गए खत्म। अब अगली कक्षा में यानी अगली क्लास में अब हम मिलेंगे नए टॉपिक, नए सारे सवालों के साथ। तब तक के लिए आपका प्यारा टीचर आपसे लेता है विदा और आपको कहता है बाय बाय और टेक केयर।